नमस्कार मित्रों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। मैं नीरज सिंह चौधरी जबलपुर से। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑनलाइन प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा गूगल में, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वेबसाइट को ओपन करने के लिए। वैसे तो आप RFS-MP ऑनलाइन सर्च करके गूगल के थ्रू भी इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस फॉर्मेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको फर्म एंड सोसाइटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की, जो कि MP ऑनलाइन के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस टाइप का ये पोर्टल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। मित्रों, अगर आप रजिस्ट्रेशन से पहले सिर्फ फर्म एंड सोसाइटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ, खास जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है पार्ट ए नाम से। अगर आप उसे देख लें तो आपको सारी जानकारियाँ फर्म एंड सोसाइटी से संबंधित आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप इस रजिस्ट्रेशन के वीडियो को देख सकते हैं, या अगर आपको सीधे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन प्रोसेस ही देखनी है, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। यदि आपने पहले से अपना आईडी पासवर्ड बना लिया है तो सिंपली आपको एग्जिस्टिंग यूज़र में क्लिक करके लॉगिन कर लेना। और अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप यहां पर आए हुए हैं तो आपको न्यू यूज़र पर साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका फॉर्म जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के साथ चालू होगा। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पहले बॉक्स में फिलअप करना है, दूसरे बॉक्स में मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर बहुत खास जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर ऐसा डालना है, या तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एक नया क्रिएट कर लें जो कि संस्था के नाम से हो। जो भी संस्था का नाम, यहाँ पर फर्म का नाम या सोसाइटी का नाम जो आप रखना चाहते हैं, उससे संबंधित एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर क्रिएट कर लें। या तो फिर जो आपके अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष का ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कोशिश करें कि जो अध्यक्ष का नाम है वैसा ही नाम से संबंधित ये ईमेल आईडी हो। अदरवाइज़ जो सोसाइटी या जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं, उनको ये लगता है कि ये ईमेल आईडी किसी दूसरे का है, या दुकानदार का, या किसी का है, तो उस पर आपत्ति ले ली जाती है। तो आप उस आपत्ति से बचने के लिए आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है सोसाइटी के नाम से, और उस ईमेल आईडी को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। इसके साथ ही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर अध्यक्ष का फिलअप करना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको गेट OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी और OTP, मोबाइल नंबर दोनों में OTP आएगा। उसे आपको इस बॉक्स में दिए गए बॉक्स में, एप्रोप्रिएट बॉक्स में फिलअप करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्म और सोसाइटी। इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग यहाँ पर भी कर देते हैं फॉर्म फिलिंग के समय। अगर किसी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये जो सर्किल बना हुआ है सोसाइटी के सामने, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फर्म पर ही टिक होकर के आता है। जिसको फर्म का पंजीयन करना है तो एज इट इज़ रहने दें, लेकिन सोसाइटी के पंजीयन करने वाले को सोसाइटी के सामने जो सर्किल है उस पर टिक बॉक्स कर देना है। तो दोस्तों, ये बहुत माइनर मिस्टेक जो है लेकिन लोगों से हो जाती है रजिस्ट्रेशन करते समय। फिर जब वो आगे चल के लॉगिन करते हैं तो उनको फर्म का फॉर्म ओपन होता है, ना कि सोसाइटी का। तो दोस्तों, जिनको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है वो ध्यानपूर्वक इस चेक बॉक्स पर टिक कर दें। इसके बाद 2015 के बाद MP ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकृत है आपके पास अगर कोई फर्म है, आपकी जो फर्म है पहले से पंजीकृत है 2015 के बाद, तो यस नो पर टिक करना है। यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है, क्योंकि अभी हम न्यू संस्था का पंजीयन यहाँ पर कर रहे हैं, न्यू सोसाइटी का। तो अब आपको आवेदक का नाम यहाँ पर देना है। आवेदक के नाम पर जो भी आपके पदाधिकारी हैं या पार्टनर हैं उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जो भी अध्यक्ष हैं आपकी सोसाइटी के, उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ भी आपको उन्हीं की यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर ऑटो फिल हो करके आएगा यहाँ पर, और जो आपका राज्य है वो आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर के आएगी, जैसा कि हमने OTP से वेरीफाई किया हो मोबाइल नंबर और OTP को। तो आपको ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें ऑटो फिल होकर के आएंगी। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें उसे आपको दो बार आपको इस बॉक्स में फिलअप करना होगा, और नीचे रजिस्टर्ड बटन जो उपलब्ध है यहाँ पर, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। अब सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो आपको बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉर्नर में, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है और ईमेल आईडी के साथ इस फॉर्म को लॉगिन करेंगे।
अब हम यहाँ पर अपने होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है वो इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है उसे इस बॉक्स में फिलअप करना है। और जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है 8 और 4 12 आपको यहाँ पर फिलअप करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है सोसाइटी इन्फॉर्मेशन का। अब आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप सरकारी एजेंसी हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं ही सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट समिति का हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बेस नियमावली का ऑप्शन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपनी खुद की नियमावली रखना चाहते हैं या फिर सरकार द्वारा जारी जो नियमावली है, बेस नियमावली उसे कहा जाता है, उसे आप रखना चाहते हैं। अगर आप अपनी खुद की बनाई हुई नियमावली रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अपनी बनाई हुई नियमावली हैं उनका PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी बेस नियमावली के आधार पर ही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सरकार के द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं सोसाइटी के लिए हम उन्हें ही मान्य करते हैं और यहाँ पर हाँ करके हम इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। बेस नियमावली देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके ये लिंक दिया हुआ है, नियमावली क्या होती है, सरकार की तरफ से जारी नियमावली क्या है, उसे आप यहाँ पर लिंक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लें। और वैसे आपको यहाँ पर हाँ करके ही इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। सोसाइटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में। तो दोस्तों सोसाइटी का नाम बहुत ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर लिखें, जो नाम एक बार आप फिलअप कर देंगे वैसा ही नाम आपको परमानेंट हो जाएगा। तो दोस्तों सोसाइटी का नाम जब आप निर्धारित करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपत्तियां सोसाइटी के नाम पर आती हैं। किसी और नाम से मैच होती हुई सोसाइटी आपको यहाँ पर नहीं रखनी है। कोशिश करें कि आपको सोसाइटी के नाम जो भी आप अपना नाम यहाँ पर दे रहे हैं थोड़ा बड़ा नाम सोचें, लंबा नाम सोचें, ताकि किसी नाम के साथ मैच ना करे और यहाँ पर आपकी आपत्ति खारिज हो या कोई आपत्ति इस फॉर्म में ना आए। तो दोस्तों नाम आपको यूनिक और ऐसा नाम सोचना है जो किसी और सोसाइटी या फर्म का ना हो। और आपको हर सोसाइटी के साथ बाद में समिति जोड़ करके इस समिति को बनाना है। तो दोस्तों जो भी आप नाम लिखेंगे यहाँ पर उसमें आखिरी में समिति जोड़ दें। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी समिति का नाम दें अपनी। यहाँ पर अब इसके बाद आपको दोस्तों सोसाइटी का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको सोसाइटी का नाम जो प्रमाण पत्र में किस हिसाब से चाहिए या किस नाम से आप रखना चाहते हैं, अकाउंट खुलवाने में हर जगह ये काम आता है। तो जो भी आपको भाषा अप्रोप्रिएट जो आपके सूटेबल हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में क्लिक कर सकते हैं या इंग्लिश में भी इसे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको देते चल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो इसे ध्यानपूर्वक आप अच्छे से देखें, जल्दबाजी ना करें इस फॉर्म को फिलअप करने में। और दोस्तों अगर मुझसे आप इस फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए जारी करें पर क्लिक करेंगे, जारी रखें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम अपने फॉर्म वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से एक हेडलाइन देख रहे हैं पॉपअप विंडो में कि कृपया आधार कार्ड में अंकित नाम ही अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों मैं भी इसे कई बार कह चुका हूँ आपको, जितने भी आपके मेंबर हैं या जिनका भी नाम यहाँ पर आप फिलअप करते हैं, चाहे विटनेस हो, चाहे मेंबर हो या पदाधिकारी हो, अगर आपने आधार कार्ड के अनुसार नाम यहाँ पर दर्ज नहीं किया तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। इस फॉर्म को आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आधार के अकॉर्डिंग आपने एक स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है कि नया आधार कार्ड डाउनलोड करें। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया हुआ है जिसमें आपको सारी जानकारी दी गई है सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसे आप लोग ज़रूर देखें। अगर आपके आधार कार्ड की एक स्पेलिंग भी यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो ई साइनिंग की जो प्रोसेस होती है जो कि आपके फॉर्म के सत्यापन के बाद होती है, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करने की शुरुआत कर लेते हैं। पॉपअप विंडो को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपको ऑटोमेटिक फिल होकर के दिखाई देंगी, सोसाइटी का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये तीन चीज़ें आपको पहले से दिखाई देंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिलअप की हुई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस जो है सोसाइटी के कार्यालय का जो पता है वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से फिलअप कर देना है। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपनी सोसाइटी की एड्रेस के बाद, और इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है
और साथ ही अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आप संस्था का प्रकार सिलेक्ट करेंगे। आपको इनमें से कौन सी संस्था आपकी बनानी है। जैसे आप साधारण सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी, तो आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर महिला मंडल है, सिर्फ महिलाएं हैं आपकी सोसाइटी में, तो आप महिला मंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कम होती है। और इसके बाद युवक मंडल का भी ऑप्शन है। तो आप जिस प्रकार की भी सोसाइटी यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं साधारण सोसाइटी का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। आपको यहाँ पर साधारण सोसाइटी सिलेक्ट कर लेना है, या महिला मंडल करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर संस्था का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आवेदक का प्रकार आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप अपने आवेदन का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक तत्काल का और एक नॉर्मल का। तत्काल का चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा है और नॉर्मल का चार्जेस कम होता है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 5,000 रुपये है और तत्काल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 8,000 रुपये है सोसाइटी के लिए, एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए। जो यहाँ पर अगर आप महिला मंडल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी नॉर्मल की फ़ीस आपको यहाँ पर 2,000 रुपये लगने वाली है। तो चलिए आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, तत्काल या फिर नॉर्मल। इसके बाद आपको सोसाइटी का कार्य क्षेत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोगों को अच्छे से भरना है। जो सोसाइटी का कार्य क्षेत्र होता है आपको अपना जिला, संपूर्ण जिला या संपूर्ण संभाग डाल सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी परमानेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो हेड ऑफिस है वो मध्य प्रदेश का भोपाल में है, और जो संभागीय स्तर के ऑफिस हैं वो जो 4-5 संभाग हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर संभाग से ऊपर आप यहाँ पर कार्य क्षेत्र डालेंगे तो आपका जो आवेदन है वो भोपाल ऑफिस पहुँच जाएगा, और आपको अगर कहीं आना जाना पड़ा तो आपको भोपाल आना जाना पड़ेगा। तो इसे आप कार्य क्षेत्र को अपने बहुत अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट करें। संभाग से ऊपर यहाँ पर आप अपना सोसाइटी का कार्य क्षेत्र ना डालें, आप जिला स्तरीय या तो फिर यहाँ पर संभाग स्तरीय डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश स्तर पर डालेंगे इसे तो यहाँ पर आपको भोपाल ज़रूर जाना पड़ सकता है। तो कार्य क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है। मैंने यहाँ अपनी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र जिला जबलपुर डाला हुआ है, क्योंकि मेरा कार्यालय भी संभाग जो है जबलपुर ही लगता है, तो यहाँ पर ही आपको आना जाना पड़ेगा। अगर कोई आपत्ति आती है या कोई भी समस्या आती है तो आपको सीधे असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और अगर आपने जिला स्तर या संभाग स्तर से ऊपर अपना कार्य क्षेत्र डाला तो आपका जो मेन रजिस्ट्रार परमानेंट सोसाइटी का ऑफिस है भोपाल, वहाँ पर जाना पड़ सकता है। इसके बाद आपको सोसाइटी का उद्देश्य यहाँ पर बताने होंगे। पहले से ही बहुत सारे उद्देश्य यहाँ पर डले हुए हैं, तो आपको एक एक करके उनमें से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप उद्देश्य अपनी सोसाइटी के उनमें से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं ऑलरेडी, 3 उद्देश्य जो है सिलेक्ट कर लिए। एक एक करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करते जाना है। मैं जो समिति गठित कर रहा हूँ वो एजुकेशन पर्पज़ से है, इसलिए मैं एजुकेशन से संबंधित जितने भी यहाँ पर उद्देश्य हैं उन सभी को एक एक करके ऐड करूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई और कोई उद्देश्य भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपने जो 7 सदस्य हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको अध्यक्ष की जानकारी फिलअप करनी है। आप किसे अध्यक्ष नियुक्त करेंगे उसे सबसे पहले नंबर पर आपको डालना है, उपाध्यक्ष सेकंड नंबर पर, सचिव, फिर उसके बाद कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के साथ साथ 2 सदस्य जो बचते हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर 7 सदस्यों की जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पर फिलअप करनी है। और इसके बाद उपजीविका का जो साधन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये शिक्षिका है तो मैंने यहाँ पर शिक्षिका डाला हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एड्रेस फिलअप करना है। आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और तहसील सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको जितने भी सदस्य हैं एक एक करके उन सभी की जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देनी है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। तो चलिए इसे आप लोगों को एक एक करके फिलअप कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट में आप फर्स्ट पार्ट को फिर एडिट नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहला पार्ट कंप्लीट होने पर जब आपका अप्रूवल आता है पार्ट 1 का, तो यहाँ पर आपकी कोई गलती होती है तो फिर आप इसे सुधरवा नहीं सकते। यहाँ पर 7 सदस्यों की एंट्री करने के बाद आपको विटनेस की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। जो भी साक्षी है आपके
इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में। जिसे भी आप यहाँ पर विटनेस बना रहे हैं वो ऊपर जो भी 7 सदस्य लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी एक नहीं होना चाहिए। जो ये विटनेस है वो 7 सदस्यों से अलग कोई 8वां सदस्य आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साक्षी है उसकी डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपको नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ जो है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है साक्षी की और मोबाइल नंबर डालना, साथ ही एड्रेस आपको इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। विटनेस की जानकारी कंप्लीट करने के बाद आपको आ जाना है सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं उन पर। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ अपलोड करनी है, एक तो नियमावली और दूसरा आपको पदाधिकारी कोई ऐसा जो भी आपके जितने भी पदाधिकारी नियुक्त किए हैं किसी एक पदाधिकारी का आपको यहाँ पर पहचान पत्र के साथ साथ आधार बोल रहा हूँ दोस्तों, एड्रेस के लिए एक पहचान पत्र लगेगा और एक एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो दोस्तों पहचान पत्र के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या तो फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास इनमें से डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर पहचान पत्र के लिए, आईडी प्रूफ के लिए यूज़ कर लें। तो दोस्तों जो भी कार्ड आपने यहाँ पर यूज़ किया है उस कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। दोनों कार्ड नंबर आपको फिलअप करने पड़ेंगे जो भी आपने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू को एक बार आप पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है प्रिंट का, इस पर प्रिंट पर करके आपको प्रिंट आउट भी निकाल लेना है इस पेज का। इसके बाद आपको सेव बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सेव कर देना है। अगर सारी चीज़ें ओके हैं तभी आपको सेव करना, अदरवाइज़ आप बैक जा करके इसे एडिट कर सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप इस काम को करेंगे। जो फॉर्म आपने भरा हुआ है एक एक स्पेलिंग आप चेक करें, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तभी आपको इस बटन पर सेव पर क्लिक करके इसे आगे बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर आपका सोसाइटी का पंजीयन जो है यहाँ पर आपका जमा हो गया है और आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है इसे आपको बहुत अच्छे से नोट करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और या तो फिर नोट करके भी रख लें। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को सबसे पहले आपको नोट करके रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, पे चालान फीस और एक रिटर्न टू परमानेंट सोसाइटी होम पेज। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया है, चालान का नंबर नोट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अब हमें जो प्रक्रिया है चालान जमा करने की, तो यहाँ पर क्लिक करके हम चालान नहीं जमा करेंगे, सीधे हम गूगल में एक न्यू विंडो ओपन करेंगे और MP ट्रेजरी चालान को ओपन करेंगे और अपना चालान जमा करेंगे। तो चलिए चालान जमा करने की प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्म चूँकि सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है, तो जब भी हम लॉगिन करेंगे हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड से तो हमारा फॉर्म यहीं पर आकर के ओपन होगा। तो अभी आप इस विंडो को क्लोज कर दें और चालान के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों अब आपको आ जाना है साइबर ट्रेजरी पर और यहाँ इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत लंबा वीडियो ये हो रहा है। तो साइबर ट्रेजरी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अनरजिस्टर्ड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर परमानेंट सोसाइटी ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी जो आप चालान देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर मैंने इसे ब्लैंक, अभी सबसे पहला स्टेप ये ब्लैंक चालान आपने देख लिया है। अब मैं आपको इसे एक बार फिल करके बताता हूँ। अब बहुत केयरफुली यहाँ पर दोस्तों चालान को फिलअप करना है। सबसे पहले सोसाइटी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सोसाइटी का नाम दिया हुआ था। तो इंग्लिश में जो नाम आपने दिया था एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रखनी, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं PDF जो आपने सेव की हुई थी या जो डाउनलोड की हुई थी। तो अब आपको यहाँ पर अपनी सोसाइटी का नाम लिखना है, ऑफिस सिलेक्ट करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको ऑफिस सिलेक्ट करना है। अगर आपने जिला स्तरीय डाला हुआ है, संभाग स्तर पर कार्य क्षेत्र डाला हुआ है, तो आपका ये जो चालान है उसी संभाग में जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने जिला स्तर पर जो कार्य क्षेत्र डाला था जिला स्तर पर, तो मेरा जिला जो है जबलपुर है और संभाग भी जबलपुर लगता है, तो मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस लगेगा जबलपुर वाला। तो मैं यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जबलपुर डिवीज़न को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपना असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये 5 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों जितने भी संभाग हैं उतने संभाग इस तरह के असिस्टेंट रजिस्ट्रार यहाँ पर बैठते हैं।
तो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले ऑफिस पर डालना है। अगर आपने संभाग से ऊपर कार्य क्षेत्र सिलेक्ट किया हुआ, मध्य प्रदेश स्तर पर सिलेक्ट किया हुआ, तो आपको रजिस्ट्रार भोपाल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो बहुत क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को कि आपको चालान जमा करते समय रजिस्ट्रार भोपाल डालना है या असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिविजनल ऑफिस डालना है। तो दोस्तों मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार जबलपुर डाल रहा हूं क्योंकि मैंने जिला स्तर सिलेक्ट किया हुआ है अपने कार्य क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है इस बॉक्स में। इसे फिलअप करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये भी पूरा एड्रेस का कॉलम है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जरूर सिलेक्ट कर देंगे अपने फॉर्म में, और इसके बाद आपको जो ट्रेजरी का ऑफिस है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप जो भी ऑफिस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये ट्रेजरी का जो नाम है ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा किस ट्रेजरी में आप इस चालान को जमा कर रहे हैं। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। इसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट से लेके किस डेट तक के लिए आपका ये जो चालान है जो आप इस चालान को यूज़ कर सकते हैं। तो आप 1 साल की डेट यहाँ पर शो कर सकते हैं। आज की जो डेट है वो आपको इस कॉलम में फिलअप कर देनी है, और आज से 1 साल तक बाद की डेट आपको इस कॉलम में फिलअप कर देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का दोस्तों चालान जमा करने का, हेड ऑफ अकाउंट। तो जो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है बहुत अच्छे से आप यहाँ पर देख लें, 1475-00-200-0000 रेगुलेशन ऑफ अदर बिजनेस अंडरटेकिंग। तो दोस्तों मैंने बोलकर भी बता दिया और स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लें। इसके बाद आप पर्पस सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पर्पस में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी US 7 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप चाहे कोई सा भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, किसी प्रकार की सोसाइटी का कर रहे हो, चाहे वो महिला मंडल हो, युवा मंडल हो या फिर नॉर्मल सोसाइटी हो, तीनों सोसाइटी में आपको यही सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी अंडर सेक्शन 7। पर्पस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। नीचे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो फीस है चालान की वो आपको अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। मैं जो फीस यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ महिला मंडल की फिल कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। महिला मंडल की 2000 नॉन तत्काल की फ़ीस अलग है। अगर आप चार्जेस बस देखना चाहते तो एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ, उसमें सभी के चार्जेस मैंने बताए हुए हैं कि किस रजिस्ट्रेशन पर कौन सा चार्जेस लगता है। अगर आप नॉर्मल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 5000 आपको जमा यहाँ पर 5000 लिखना है, और अगर आप तत्काल वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 8000 फिलअप करना है, और महिला मंडल नॉर्मल अगर आप कर रहे हैं तो 2000 रुपये आपको यहाँ पर चालान की फ़ीस जमा करनी होगी। क्लिक हियर टू ऐड चालान पर क्लिक करेंगे, फीस यहाँ पर जो भी आपने लिखी हुई है वो लिख दें। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू ऐड चालान पर क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको चालान की एक पूरी डिटेल यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगी। एक बार आप इसे कंफर्म कर लें कि आपने हेड सही सिलेक्ट किया हुआ है, साथ ही आपने पर्पस और जो फीस है वो सही यहाँ पर फिलअप की हुई है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जो ये कैप्चा कोड इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में, सेम एज इट इज़ आपको इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जो कि स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है। जितने भी ऐसे रेफरेंस नंबर आपके सामने जनरेट होंगे सभी का रेफरेंस नंबर हमें स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट को सेव करने के बाद हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, कार्ड या तो फिर आप यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसमें अदर कास्ट भी 00 है, तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इस चालान को जमा करते समय आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक आप इस पेज पर लौट करके ना आ जाएं, आपको रिफ्रेश के बटन पर बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, ना ही आपको माउस को बार बार क्लिक करना है। तो जब आप रिटर्न इस पेज पर आ जाएंगे, चालान की कॉपी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, तो इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। अब आपको जो चालान का नंबर यूज़ होने वाला है वो है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार फिर से बता दूं, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है। प्रिंट आउट तो आपने निकाल ही लिया है। इसके बाद आपको फिर से अपने फॉर्म में चलना है फॉरमैन सोसाइटी के। तो यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लें, इस विंडो को क्लोज करें और फॉरमैन सोसाइटी पर वापस होम पेज पर लॉगिन करें।
हम दोस्तों यहाँ पर फर्म एंड सोसाइटी के होम पेज पर आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम अपना पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। हमें सिर्फ अपनी फीस जो हमने चालान जमा किया हुआ है अब उसे अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको अनपेड आवेदन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनपेड आवेदन लिखा हुआ। अभी ना हमें अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करनी है और ना ही हमें आवेदन की स्थिति चेक करनी है। अभी हम अनपेड आवेदन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो आवेदक है या जो भी पदाधिकारी है जिसका हमने डिटेल अपने पहले पार्ट में भरी हुई थी, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस भी पदाधिकारी के आपने डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किए हुए थे उनके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने हैं। सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद पहचान पत्र और इसके बाद आय बोल रहा हूँ, पता का जो प्रमाण है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसा कि आप पहले यहाँ पर दिखा चुके हैं कि आपने पहचान के लिए क्या लगाया था, आईडी प्रूफ के लिए, और पते के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर मेंशन किया है वही 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे और साथ ही यहाँ पर आपको पदाधिकारी का फ़ोटो भी लगाना होगा। तो चलिए ब्राउज़ पर क्लिक करके एक एक करके तीनों चीज़ अपलोड कर देते हैं। जिस भी पदाधिकारी के डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं उसका नाम आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे सेव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इतनी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको नीचे एक और जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, चालान पहचान संख्या जो कि लिखा हुआ है। तो आपको अपने चालान में जो अभी आपने चालान जमा किया हुआ है उस चालान का नंबर, जिसे हम कहते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो दोस्तों वहाँ पर 2-3 नंबर आपको दिखाई देंगे। जिस भी लाइन के नीचे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा उसे आपको कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है और यहाँ पर ला करके उसे पेस्ट कर देना है, यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। चालान पे करते समय भी मैंने बताया हुआ था कि किस नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए उसी नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी हम चालान के थ्रू जो ओरिजिनल फ़ीस है वो तो जमा कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल फ़ीस जो कि इस फॉर्म फिलिंग चार्ज की जो फ़ीस है वो हम अभी नहीं जमा किए हैं। इसीलिए अभी जो हम प्रोसीड टू पेमेंट कर रहे हैं ये आपको वो वाली फ़ीस जमा करनी है जो कि MP ऑनलाइन का चार्ज है। तो यहाँ पर आपको 40 रुपये और अलग से पोर्टल फ़ीस जमा करनी होगी। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत अच्छे से डालने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और 40 रुपये की पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपने जो है चालान की भी प्रोसेस, जो MP ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज है उसे भी पे कर दिया। पे करने के बाद आपको इसका भी प्रिंट आउट यहाँ से निकाल लेना है और साथ ही यहाँ एक्नॉलेजमेंट अंडर LSG एक्ट 2010 लिखा हुआ है, इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपकी बचेगी ई शाइनिंग की प्रक्रिया। तो दोस्तों जब ये पार्ट आपका फिल हो जाता है तो आपको इसके बाद 2 से 3 दिन इंतज़ार करना होता है और आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन वो पेंडिंग है या फिर आगे बढ़ चुका है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अब या तो आपके फॉर्म में कोई आपत्ति आएगी, कोई ऑब्जेक्शन आएगा, या तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आगे ई साइनिंग की प्रक्रिया आपकी खुल जाएगी। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन इंतज़ार करना होगा। तो चलिए होम पेज पर दोबारा बार बार आपको लॉगिन करके देखना है। मैं बता दूं आपको कहां पर चेक करना है आपको। तो यहां पर मैंने फिर से अपना एक बार होम पेज पर आकर के लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको पता है इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन की स्थिति देखें लिखा हुआ है। इस सबसे नीचे जो तीसरा ऑप्शन है आवेदन की स्थिति देखें, इस पर आपको कंटिन्यू चेक करना है 2 से 3 दिन। तो दोस्तों 2 या 3 दिन के बाद आपका यहाँ पर अप्रूवल आएगा या तो फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वैसे तो अगर आपने जैसा बताया गया है कोई गलती नहीं की है फॉर्म में तो ऑब्जेक्शन आपका यहाँ पर नहीं आने वाला। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आप लोगों को मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है उसे आप लोगों को ज़रूर देखना है और आप पहले ही उस वीडियो को देख लें तो आप जिसमें कि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं और आपको वो ऑब्जेक्शन ना आ पाए, वैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए अभी हम आगे की प्रक्रिया देख लेते हैं। जिनके फॉर्म में ऑब्जेक्शन नहीं आता है उसके लिए आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इसे आगे बढ़ाएंगे या स्टेटस चेक करने के बाद देखेंगे अगर आपके में ये विंडो ओपन हो रही है
तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म बिल्कुल ओके है और पास हो चुका है वहाँ से, और अब आपको ई साइनिंग की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करना है। तो ई साइनिंग की प्रक्रिया पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ आपको अनुदेश दिए गए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों इसे आप ओके कर लें, यहाँ पर एक बार इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी मैं आपको आगे इस फॉर्म में पूरा प्रोसेस आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर ओके करेंगे और ई साइनिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म आपके सामने ओपन हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हम सत्यापित करते हैं लिखा हुआ है। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे गो टू नियमावली एप्लीकेबल ओनली फॉर बेस नियमावली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो बड़ी सी टैब बनी हुई है सबसे नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस टैब पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक और विंडो दिखाई देगी। ये छोटी विंडो जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक और आपकी पूरी नियमावली दी हुई है। 23 नंबर तक की जो नियमावली दी हुई है, इसमें आपके 3 लोगों के साइन होंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इनके साइन यहाँ पर होने हैं। तो ये बेस नियमावली है जिसमें इन 3 लोगों के साइन होंगे। इनमें साइन करने के लिए आपको ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू टू ई साइन प्रक्रिया पर जाना है। तो दोस्तों ये जो नियमावली है, इसमें सभी अध्यक्ष और सचिव, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इनके साथ साथ सदस्यों के भी साइन होते हैं। तो एक एक करके ई साइनिंग की प्रक्रिया को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। दोस्तों यही ई साइनिंग की प्रक्रिया है कि जो हमने नियमावली बनाई हुई है, उस नियमावली को हम मान्य करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। हस्ताक्षर के तौर पर आपको यहाँ पर ई साइनिंग की प्रक्रिया दी गई है, जो कि आधार के थ्रू OTP के द्वारा आपके ई साइन किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी के ई साइन करने के लिए कंटिन्यू टू ई साइन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू टू ई साइन करेंगे तो एक विंडो और यहाँ पर ओपन होने वाली है। तो दोस्तों एक के बाद एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर अब आपको देख पा रहे हैं कि ई साइनिंग की प्रक्रिया के लिए तीनों जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके नाम के आगे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के आगे यहाँ पर आपको आधार OTP, आधार नंबर डालने के बाद OTP की प्रोसेस पूरा करनी होगी और ई साइनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो अभी हमारी जो ई साइनिंग वाली विंडो है, इसे हम फुल स्क्रीन पर कर लेंगे और ई साइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों 1 बाय 1 यहाँ पर हम सभी की ई साइनिंग की प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष, फिर सचिव और उसके बाद कोषाध्यक्ष। जब ये तीनों के साइन हो जाएंगे, एक बार फिर सदस्य के रूप में इन सभी के साइन होंगे तीनों के, और फिर बाकी के जो सदस्य हैं 4, उनके, मतलब टोटल 7 सदस्यों के साइन यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में होंगे और 3 जो पदाधिकारी हैं उनके साइन यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम में होंगे। इस प्रकार आपको 7 ये और 3 ये 10 साइन यहाँ पर कराने होंगे और एक इसके बाद आएगा विटनेस का साइन। तो इस प्रकार से आपका जो है 11 साइन यहाँ पर लगेंगे टोटल। दोस्तों अगर आपको एक ई साइनिंग की प्रक्रिया समझ में आ गई तो समझ लीजिए सबके में आपको सेम वैसी ही प्रोसेस करनी है। तो चलिए सबसे पहले अध्यक्ष का यहाँ पर जो आधार के लास्ट 4 डिजिट है, बहुत अच्छे से देखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर अध्यक्ष के नोट करने हैं, यहाँ पर टाइप करने हैं और ई साइन पर क्लिक करना है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। जैसे किसी के मोबाइल में अगर OTP नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप OTP की जगह बायोमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन लगेगी, थंब इम्प्रेशन वाली मशीन लगेगी, उसके थ्रू भी आप अंगूठा या कोई भी अपनी फिंगरप्रिंट लगा करके इस साइनिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सभी का OTP के माध्यम से ही ई साइनिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। जिनके में मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या गड़बड़ है, जिनके में OTP नहीं आ सकता आधार के नंबर पर, उनकी ही बस प्रक्रिया हम यहाँ पर जो है अदर माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको 4 डिजिट, आधार के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर अध्यक्ष के टाइप करने हैं और ई साइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक हस्ताक्षर वाली विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आधार नंबर फिलअप करेंगे और आधार OTP पर ही चेक बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे। अगर आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल ID के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको जैसा है आधार OTP आधार नंबर पर ही क्लिक करे रहना है और इसके बाद जो आधार नंबर है वो पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। आधार OTP चेक बॉक्स पर ऑलरेडी टिक है, ऐसा ही रहने देंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे।
जो भी OTP आया हुआ है मोबाइल में उसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ई साइनिंग प्रक्रिया का। यहाँ पर आपको एक ओके का बटन दिखाई दे रहा है और एक नोट ओके का बटन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो साइन किए हैं वो प्रॉपरली हो गए हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको डाउनलोड फाइल की एक टैब दिखाई दे रही है ओके बटन के ऊपर। तो डाउनलोड फाइल पर आपको क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करके देखना है कि साइन जो हुए हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं। अगर परफेक्ट है तो ओके करेंगे, अदरवाइज आपको नॉट ओके पर करके फिर से इस साइनिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यहाँ पर हम पहले फाइल को डाउनलोड करके देखेंगे। जो फाइल डाउनलोड हुई है दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष के साइन जो हैं यहाँ पर हो चुके हैं और राइट का निशान यहाँ पर आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्रॉस का निशान आता है तो इस प्रक्रिया को आपको पुनः करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है तो इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर आपके सही हुए हैं लेकिन वैलिडेट नहीं हुए। तो इसको आपको राइट क्लिक करके वैलिडेशन की जो प्रोसेस होती है, सिग्नेचर वैलिडेट आधार का कैसे किया जाता है, ये ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस का सिंबल आता है राइट या क्वेश्चन मार्क की जगह तो सिंपली आपको इस प्रोसेस को फिर से करना होगा। अगर आपका राइट या क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपका यहाँ पर साइन प्रॉपरली हुआ है। तो ये प्रक्रिया आपकी यहाँ पर पूर्ण होती है। इसे क्लोज करेंगे और अपने फॉर्म में चलेंगे। ये PDF थी जिसे आपको PDF में ही ओपन करके देखना है, ना ही क्रोम में ओपन करना, ना किसी अन्य ब्राउज़र पर। आपको इसे PDF में ही ओपन करके देखना है। एडोब PDF में ओपन करेंगे और अगर ऐसा आ रहा है तो आपकी साइनिंग प्रक्रिया यहाँ पर ओके है। मिनिमाइज करेंगे इस PDF को और अपने फॉर्म में वापस चलेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ ओके और नोट ओके वाले ऑप्शन पर फिर से आ चुके हैं। सिंपली हमने देख लिया कि हमारे साइन बिल्कुल ओके हैं, तो यहाँ पर ओके बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हमने जो अध्यक्ष के साइन वाली प्रक्रिया थी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली जो टैब है हाईलाइट थी, अब यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। अब जिनका नंबर है उनकी टैब हाईलाइट हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको ऐसा ही करना होगा। एक की हमने यहाँ पर अध्यक्ष की जो है ई साइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब आपको सचिव की करनी है। इसी प्रकार यहाँ पर हम फिर से लास्ट 4 डिजिट डालेंगे पहले आधार नंबर के और ई साइन पर क्लिक करेंगे। सेम वही प्रक्रिया है जैसे अभी हमने ऊपर की हुई थी। तो दोस्तों जितने भी 3 पदाधिकारी यहाँ पर दिए हुए हैं इनकी प्रक्रिया ऐसे ही करनी है। इसके बाद नीचे जो 7 सदस्य हैं उनकी भी प्रक्रिया सेम इसी प्रकार आपको करनी है। बस आपको ओके और नॉट ओके जो है बहुत अच्छे से ध्यान दे करके PDF ओपन करने के बाद इसे चेक करने के बाद ही आपको ओके करना है, या तो फिर नॉट ओके करके आपको फिर से ई साइनिंग की प्रक्रिया को दोहराना है अगर क्रॉस का सिंबल अगर आपके में आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको एक एक करके सभी की जो ई साइनिंग की प्रक्रिया है उसे पूरा करना है। अब हमने यहाँ पर सभी सदस्यों की जब ई साइनिंग की प्रक्रिया कर दी, तीनों पदाधिकारियों की कर दी, और इसके बाद अब आपको 8वें नंबर पर देखेंगे हमें विटनेस की भी ई साइनिंग प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो वो भी इसी प्रकार है। यहाँ पर हम 4 डिजिट आधार नंबर डालेंगे लास्ट के और ई साइन पर क्लिक करेंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद हम फिर से इसी जगह वापस आएंगे। विटनेस के साइन हो जाने के बाद आपको फाइनल सबमिट का यहाँ बटन दिखाई देगा। इससे पहले जब तक आपकी KYC की सभी सदस्यों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको फाइनल सबमिट का ये बटन यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाला है। जैसे ही KYC की प्रक्रिया आप यहाँ पर पूरी कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट का जो बटन है वो दिखाई देगा और इसी पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये क्लियरली मेंशन दिखाई दे रहा है कि आपने ई साइनिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड लिख करके आ रहा है, ई साइनिंग इन बेस नियमावली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है। दोस्तों फॉर्म को चेक करने के लिए एक बार कंफर्मेशन देखने के लिए आपका फॉर्म सबमिट हुआ है सक्सेसफुली और ई साइनिंग सभी के कंप्लीट हो गए हैं या नहीं, तो यहाँ पर फिर से होम पेज में आएंगे, लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद थोड़ा यहाँ पर चेंजेस आते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर के आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने फॉर्म का और चेक कर सकते हैं कि सभी के साइन यहाँ पर हो चुके हैं। भुगतान की रसीद निकालना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने भुगतान की रसीद निकाल सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आवेदन की स्थिति देखने पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और कुछ दिनों में इसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा।
अगर आपने ई साइनिंग की प्रक्रिया कर दी है तो 100% आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट होना है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी प्रॉब्लम होना रहती पार्ट 1 में होती है, जब हमें कोई आपत्ति या तो फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन आता है। तो दोस्तों आपने फॉर्म को बहुत अच्छे से फिलअप किया होगा। एक बार आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके इसे ज़रूर चेक कर लें। आवेदन की स्थिति देखने के लिए हमने पंजीयन किया हुआ है तो हम पंजीयन वाले पर क्लिक करेंगे। संशोधन हमने नहीं किया है तो पंजीयन वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि आपका आवेदन वहाँ पर संबंधित जो दस्तावेज हैं आवेदन से संबंधित वो सारे आपके जो हैं ऑफिस में पहुँच चुके हैं और इसके बाद सीधे आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलने वाला है। दोस्तों इस फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे अगर इस फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं जबलपुर में तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।